अच्छा, ग्लोबल बाजारों की बात निकली तो अब जरा समझाइए सर कि कल अमेरिका में क्या हुआ और ये तो बॉन्ड यील्ड की 4% के ऊपर आ गई। हाँ, अमेरिका में अब धीमे धीमे ना दीप आधा % की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की राय मजबूत होती दिख रही है। हुआ यह है कि 22 मार्च को जो अब अगली पॉलिसी आएगी फेड की तरफ से, आम धारणा पहले यही थी कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेगी, और कल ये आंकड़ा ज्यादातर लोगों का यही मानना था, 76% लोग ये मान रहे थे कि 1/4% बढ़ेगी, यानी कि 24% ही लोग ऐसे थे जो आधा % के पक्ष में थे। फेड के एक माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कल ये बयान दिया कि आधा % भी हो सकती है। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 34-35% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है, यानी कि अब अगली फेड की मीटिंग में फिर से आधा % बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। अब कल बगा साहब से भी हम बात करते थे, उनका ये कहना था कि एक बार आप 25 बेसिस पॉइंट करके वापस आधा % करेंगे तो उसके मतलब सेंटिमेंटल असर आप पे सवाल बहुत ज्यादा होंगे कि फिर आपने आधा % करने में हड़बड़ी जल्दबाजी क्यों मचे। अब प्रॉब्लम यही है, करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। सो आई थिंक इस लिहाज से अब 22 मार्च की जो फेड की मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही है, जिस पर आपको फोकस करना है। कल अमेरिकी बाजारों में मजबूत शुरुआत के बाद जो गिरावट आई वो इसी वजह से आई है। ये जो भाई साहब जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, कशकारी साहब है, हाँ, दूर से एंड्रागासी जैसे दिखते हैं मुझे। तो इनके बयानों की वजह से अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल बिगड़ा। जो आपके बॉन्ड यील्ड है लंबे समय बाद 4% के ऊपर फिर से निकले। हालांकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा घटकर 104.50 के आसपास आया है, लेकिन जो गिरावट की वजह रही। अच्छा, एक और अपुष्ट खबरें हैं जो रॉयटर्स के हवाले से आई है आज सुबह सुबह, जिस पर हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा उस पर रिएक्शन दिया है, 125 पॉइंट 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर था, घटकर 25-50 पॉइंट ऊपर रह गया। वो एक ये थी कि रॉयटर्स ने एक खबर डाली है कि अमेरिका चीन पर भी सैंक्शंस लगा सकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि चीन ने यूक्रेन और रशिया वाले युद्ध में रशिया की मदद की है। साल भर लग गया ये जानने में। या मतलब कई बार होता है ना कि अगर समझो मुझे दीप से कुश्ती करनी है तो मैं सोचूं कि थोड़ा दीप को बताता नहीं हूँ, थोड़ी पहले अपनी तैयारी कर लेता हूँ, रोज मैं हेल्थ बनाता हूँ, खा पी लेता हूँ, थोड़ी सी कसरत वगैरह कर लेता हूँ, फिर मैं दीप को अचानक से बोलूंगा आइए अब कुश्ती करते हैं, तो दीप तो तैयार ही नहीं है ना लगे। एक साल अब आई है खबर, थोड़ा सा लिमिटेड इम्पैक्ट है, बट अब रशिया यूक्रेन वाले मामले पे अब चाइना पर अमेरिका सैंक्शन लगाने जाए एक साल बाद, थोड़ा हंसी वाली बात है। बट आई है रॉयटर्स पे खबर, लेकिन ये ऑफिशियल खबर नहीं है, इसलिए हमने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन हल्का सा डाउ फ्यूचर, आई डोंट नो रिएक्शन इस वजह से आया किसी और वजह से आया, ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन हाँ वो खबर आने के बाद थोड़ा सा डाउ फ्यूचर ऊपर से नीचे आया, बस इतना ही है। सो ओवरऑल अमेरिका के संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजार अभी भी बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूती होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, कमजोर होते हैं, सपोर्ट आ जाता है, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच वहां पर कारोबार है। सो आई थिंक फिर से इस बार की पॉलिसी, हम सोचते हैं अगली बार की पॉलिसी जरूरत मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन फेड है कि अपनी रिलीवेंस और इम्पोर्टेंस कम नहीं होने दे रहा बिल्कुल। शायद फेड या फिर डेटा हो सकता है जो उस तेजी से नीचे नहीं आ रहे महंगाई के, जो शायद फेड आप हम सब देखना चाहते हैं, परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल सर।